Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। स्वागत है आप सभी का आज के इस महामॉक पेपर में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रीअरेंजमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 6th ऑफ मार्च है, कल 7th है और बिल्कुल पास में आ चुके हैं CHSL के एग्जाम्स। तो एक बार देख लेते हैं कि आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। रीअरेंजमेंट से रिलेटेड किस तरह के सेक्शंस बनने के पूरे चांसेस हैं अपकमिंग CHSL एग्जाम में, और साथ ही साथ फ्रीज रिप्लेसमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। सो बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की, आज के महामॉक पेपर की। ठीक है, सो अब एक बार स्ट्रक्चर्स को देखेंगे अच्छे से और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे अपना आंसर आप पिक करेंगे। सबसे पहले बताइए, सभी रेडी हैं? शुरू करें या सुनो? सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए आज का धमाकेदार सा सेशन। एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। तो शुरुआत कर देते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, आपको ABCD यहां पे 4 स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिनको आपको अरेंज करना है। मींस कोई भी पार्ट अभी फिक्स नहीं होगा, थोड़ा लेवल अच्छा है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शंस से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। रीअरेंजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार देखिए स्ट्रक्चर को, एक बार देखिए ABCD है, इसको आपको अरेंज करना है। ऑप्शन से देखिए किससे शुरुआत कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है, स्पीड में देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, क्या बात है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। अच्छा, अब एक चीज तो हमें समझ आ रही है। सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आ रहा है यहां पे? सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि ये एंड से शुरू है, यहां पे इन दिया हुआ है, यहां पे बिकॉज दिया हुआ है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट द सेल प्राइस इज रिड्यूस, ये भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए जो हमें चॉइस मिल रही है वो B की मिल रही है और C की मिल रही है। C के होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज ऑफ अ लोअर टैक्स लेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट B होगा, ये कंफर्म है। इन द एंड एवरी टाइम एन इंडिविजुअल इज एबल टू क्लेम, लास्ट में हर बार एक इंडिविजुअल सक्षम होता है किस चीज में? क्लेम करने में। एबल टू क्लेम, क्लेम व्हाट? एबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ क्लेम करेगा। क्या क्लेम करेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। द सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड। अब देखो B के बाद जैसे ही मैंने D को अरेंज किया, मेरा आंसर आ गया BDAC। ठीक है, मेरा आंसर आ गया तुरंत यहीं पे, जैसे मैंने B के बाद D को देखा तुरंत आंसर आ गया। A पे चले गए, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बायर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अ लोअर टैक्स लेबिलिटी। ऐसे कुछ हमारा स्ट्रक्चर जाने वाला है और एक्चुअल आंसर जाएगा हमारा B पार्ट। सो जो भी B पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। एक बार देखो और अरेंज करो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान देना, एग्जाम का क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। क्या बात है, वेरी गुड।
अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें, इन 2017 जीएसटी बिल वॉज पास्ड। इन 2017 जीएसटी बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। जीएसटी बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ए के बाद बी तो मिल ही रहा है, और ए के बाद बी मिल रहा है तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, ए पार्ट। डी को रिलेट कर लो, ऑन 1 जुलाई 2017। सी को रिलेट कर लो, द जीएसटी लॉ केम इनटू फोर्स। अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, ए बी डी सी कैसे जा रहा है, वेरी गुड। तो एक्चुअल आंसर जाएगा हमारा ए पार्ट। जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक बार देखो स्ट्रक्चर को, देखो किसको किससे अरेंज कर सकते हैं। वैसे एक दो स्टेटमेंट्स को ही हम अरेंज करके आसानी से आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बात, वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, इस स्टेटमेंट को देख के क्या समझ आ रहा है? इस स्टेटमेंट को देख के हमें क्या समझ आ रहा है? एक बार देखो स्ट्रक्चर को, वेरी गुड। अच्छा, पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ए वाला स्ट्रक्चर क्या पहला होगा? क्या ए वाला स्ट्रक्चर पहला होगा? यस और नो? बी से ही हम शुरू कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बी के बाद हम किस पे जा सकते हैं? वुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। बी के बाद सीधे सीधे सी मिल रहा है, मतलब आंसर हमारा क्या जा रहा है? बी सी ए। असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पावर सेक्टर इन मणिपुर, स्ट्रेंथनिंग एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ। अच्छा, ए के बाद डी पे तो हम लोग चले गए, स्ट्रेंथनिंग एंड इंप्रूवमेंट। अब ऑफ नहीं लगा होना चाहिए। अगर ऑफ लगा होगा तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा ना। बी सी, सॉरी 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 सॉरी, बी के बाद हमने सी को रिलेट किया, फिर हम डी को रिलेट करें अगर, स्ट्रेंथनिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ, डी को रिलेट किया, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन पावर सेक्टर इन मणिपुर। बिल्कुल, तो हमारा बी पार्ट गलत हो जाएगा, बी सी डी ए, मतलब फोर्थ पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, सो वेरी गुड एवरीवन। जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक बार देखो स्ट्रक्चर को, एक बार देखो स्ट्रक्चर को, और जो भी लगे पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड एवरीवन। क्या बात है। अच्छा, स्ट्रक्चर को देख लो एक बार अच्छे से, प्यार से स्ट्रक्चर को देख लो बस। सामने है आपके आंसर। नो डाउट हमें सी से शुरुआत का, बी से शुरुआत करनी पड़ेगी। बी वाला स्ट्रक्चर ही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। दोज हु क्लेम टू डिस्कवर एवरीथिंग बट प्रोड्यूस नो प्रूफ ऑफ द सेम। Those who claim to discover everything but produce no proof of the same may be confuted. May be confuted. Confuted का मतलब होता है, confute का मतलब होता है झूठा ठहराना, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। As having actually pretended to discover the impossible, मतलब जो लोग कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं कुछ किसी डिस्कवरी का, लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं देते, उनको उस पॉइंट पे क्या किया जाता है? झूठा ठहराया जाता है कि
वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल सा डिस्कवर कर लिया। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो एक्चुअल आंसर बी डी सी ए जाएगा और हमारा एक्चुअल आंसर जाने वाला है सी पार्ट। बिल्कुल, जो भी सी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सेक्शन है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। कुछ प्यारे से धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए। चल, सो फ्रेज रिप्लेसमेंट से फर्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। द गवर्नमेंट शुड हैव लॉन्च सच प्रोजेक्ट्स विच वुड रिवर्स द डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक बिल्कुल प्यारा सा पॉइंट बताओ। द गवर्नमेंट शुड हैव लॉन्च होना चाहिए या शुड लॉन्च होना चाहिए? स्ट्रक्चर को देख लो बस। द गवर्नमेंट शुड हैव लॉन्च और शुड लॉन्च। शुड लॉन्च वुड बी देयर। तो एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाने वाला है? सेकेंड पार्ट। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए जिससे कि जो भी नुकसान होता है फ्लड से, ड्रॉट से, सूखे से, ड्रॉट मीन सूखा हो गया, फ्लड बाढ़ हो गया, उसको क्या किया जा सके? रिवर्स किया जा सके, पलटा जा सके, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो एक्चुअल आंसर हमारा बी पार्ट जाएगा, और जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं, सभी का सिक्सर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस एनी आर्ट प्रॉपरली रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पेशेंस स्पेशली एट द बिगिनिंग। मतलब कोई भी अगर हमें आर्ट प्रॉपरली सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंस की जरूरत पड़ेगी काफी ज्यादा शुरुआत में। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें, टू प्रैक्टिस एनी आर्ट प्रॉपरली रिक्वायर पेशेंस की बात हो रही है यहां पे, मतलब नाउन। ठीक है, अब पेशेंस को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो एडजेक्टिव से रिलेट करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जगह पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए तो रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। यहां पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ही दिया है फर्स्ट पार्ट में, इसलिए वो गलत हो रहा है। रिक्वायरिंग का कोई क्लॉज नहीं बन रहा है, नो चेंज होगा नहीं, तो आंसर हमारा सेकेंड पार्ट ही जाने वाला है। जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। याद रखना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में छपे हुए हैं, एग्जाम में छपे हुए हैं। मैं मानता हूं थोड़ा लेवल हाई लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस लेवल पे अगर तैयार करके जाओगे तो एग्जाम में सब कुछ हलवा ही दिखेगा, चिंता मत करो। चल आगे, अगर हम अगले स्ट्रक्चर को देखें, अ कमिटी कंप्राइजिंग एमिनेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स वाज सेटअप। मतलब एक ऐसी कमेटी जिसमें सम्मिलित थे जो काफी प्रमुख एक्सपर्ट्स थे कई फील्ड्स के, उसको सेटअप किया गया, कुछ ऐसा। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। एक बार देखो और पिक कर दो आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन। वेरी गुड। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो हमें यह समझ आ रहा है, अ कमिटी कंप्राइजिंग एमिनेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स वाज सेटअप। अब यहां पे एमिनेंट का मतलब होता है आसन्न, निकट, आसन्न, लगा हुआ कुछ भी, एमिनेंट, या आने वाला, होने वाला, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। पास में होने वाली घटना को हम एमिनेंट से रिलेट कर सकते हैं, आसन्न से रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में यहां पे प्रमुख एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, तो प्रमुख के लिए वर्ड आएगा एमिनेंट, EMINENT, और हमारा आंसर क्या जाएगा? कंप्राइजिंग एमिनेंट। अब कंप्राइजिंग के साथ इनटू ऑफ, ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो।
आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डिनर पार्टी हॉस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब was cancelled due to some unforeseen problem। अब यहां पे hosted by को किससे आप रिप्लेस कर सकते हैं? hosted with, hoisted with, hoisted for और hosted by। आपने फ्लैग होस्टिंग सुनी होगी, झंडा फहराना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। पार्टी की बात हो रही है, ये तो होस्ट की जाएगी ना, तो होस्टेड बाय की जगह पे होस्टेड बाय होगा। ठीक है, सो अब आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, और यहां मैं देख पा रहा हूं लगभग सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। वी नीड एन एनवायरनमेंट दैट अलाउज द political leadership to acknowledge the mistakes that is bound to arising as a part of their job। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, वी नीड एन एनवायरमेंट दैट अलाउज पॉलिटिकल लीडरशिप टू एक्नॉलेज द मिस्टेक्स दैट इज बाउंड टू अराइजिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। अब यहां पे इज बाउंड टू अराइजिंग, स्ट्रक्चर गलत हो रहा है ना? ठीक है, तो अब एक्चुअल हमारा स्ट्रक्चर जाएगा आर बाउंड टू अकर। टू के बाद अराइजिंग वैसे ही गलत था। मिस्टेक्स की बात हो रही है तो प्लूरल यूनिट की जरूरत है। बाउंड टू फॉलोइंग, इस तो आना नहीं है, फिर इस दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है हमारा, दैट इज सेकेंड पार्ट। वी नीड एन एनवायरमेंट दैट अलाउज द पॉलिटिकल लीडरशिप टू एक्नॉलेज द मिस्टेक्स दैट इज बाउंड टू अराइज और बाउंड टू अकर। दैट की जगह पे इसकी जगह आर आ जाएगा क्योंकि मिस्टेक्स को रिलेट किया जा रहा है, प्लूरल यूनिट हो गया। दैट आर बाउंड टू अकर एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, ऐसा कुछ जाएगा स्ट्रक्चर। हमें ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है कहीं ना कहीं जो एक्नॉलेज करें उन मिस्टेक्स को जो कि उनके जॉब के पार्ट के रूप में हो जाती हैं गलतियां, उनको एक्सेप्ट करें और उनका सुधार करें। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वर्कर्स मेक स्मॉल हीप्स ऑफ गार्बेज अलोंग साइड द रोड्स एंड सेट्स देम इनटू फायर इन द मॉर्निंग आवर्स। तो वर्कर्स ने क्या किया, बड़े बड़े ढेर लगा दिए गार्बेज के रोड के किनारे और सुबह सुबह उनको जला दिया। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। गार्बेज की हीप्स की बात हो रही है, मीन्स कूड़े के ढेर की बात हो रही है और उनको जलाने की बात हो रही है। एक बार स्ट्रक्चर को देखो और पिक कर दो आंसर। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देख के हमें क्या समझ आ रहा है? द वर्कर्स मेक स्मॉल हीप्स ऑफ गार्बेज अलॉन्ग साइड दी, हीप मीन्स ढेर को रिलेट कर देंगे हम लोग, अलॉन्ग साइड द रोड्स, अलॉन्ग साइड द रोड्स एंड सेट्स देम इनटू फायर इन। स्ट्रक्चर गलत है, नो डाउट स्ट्रक्चर गलत है, और स्ट्रक्चर करेक्ट क्या होगा? सेट देम ऑन फायर इन द मॉर्निंग आवर्स। सेट देम इनटू नहीं, सेट ऑन फायर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाएगा हमारा। तो एक्चुअल आंसर सेकेंड पार्ट जाने वाला है, एक्चुअल आंसर सेकेंड पार्ट जाने वाला है। जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द फॉलन लीव्स रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स टू वाटर सपोर्टिंग मैनी स्पीसीज ऑफ फिश। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर।
बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहली चीज यह है कि जब मैंने फॉलन लीव्स की बात कर दी तो आगे रिलीजेस होना चाहिए क्या, यह बताओ पहले। रिलीजेस तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिलीज होना चाहिए। अब रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर, रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जाएगा, सपोर्टिंग मैनी स्पीसीज ऑफ फिश। मतलब जो पत्ते होते हैं ना पेड़ के जो गिर जाते हैं, उससे क्या होता है, काफी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं काफी स्पीसीज जो फिशेस की हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए। तो आपको एक्चुअल जो आंसर मिलने वाला है दैट इज थर्ड पार्ट। जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। टाइगर्स आर बैड इन नीड ऑफ गार्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोचिंग एंड अदर थ्रेट्स। पोचिंग मीन्स अवैध शिकार होता है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको इलीगल हंटिंग से। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, बैड इन नीड ऑफ होगा या बैडली इन नीड ऑफ होगा, सोच के देखो। टाइगर्स आर बैड इन नीड ऑफ और बैडली इन नीड ऑफ, बैडली इन नीड ऑफ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जाएगा। सो बैडली इन नीड ऑफ को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो हमारा एक्चुअल आंसर जाएगा सेकेंड पार्ट। क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मैनी यंगस्टर्स टेकन अप राइटिंग, टेकन अप रिटन एट अ टास्क एंड राइट फॉर कंपीटिंग नॉट फॉर एक्सप्रेसिंग। अब ये स्ट्रक्चर तो गलत है, ये कंफर्म, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। यहां पे ये कहना इतना चाहता है बस कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो राइटिंग को कंपीट करने के लिए यूज करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज नहीं कर रहे आज के डेट में, कुछ ऐसा है। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। अब टेकअप का मतलब होता है चूज करना। स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में आसानी से जा सकता है। मैनी यंगस्टर्स टेक अप राइटिंग एज अ टास्क एंड राइट फॉर कंपीटिंग नॉट फॉर एक्सप्रेसिंग। एक्चुअल आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। सो जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इन केस द सायरन और हॉर्न्स प्रोड्यूस साउंड इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, these should be removed under the vehicles concerned। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। अगर सायरन्स या हॉर्न्स प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के ऊपर आवाजें कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ व्हीकल्स में अलग से साइलेंसर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, या फिर कुछ में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब ऐसे साउंड प्रोड्यूसिंग जो भी यूनिट्स हैं व्हीकल्स की, इनको क्या करना चाहिए, व्हीकल्स से हटा देना चाहिए, ठीक है, जिन व्हीकल से ये संबंधित है। तो एक्चुअल में हमारा आंसर जाने वाला है अंडर द व्हीकल्स कंसर्न्ड की जगह पे फ्रॉम द व्हीकल्स कंसर्न। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। सो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे कल शाम को इसी टाइम 7:30 पे कुछ और धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और अपकमिंग चैलेंजेस और एग्जाम्स के लिए खुद को तैयार करते रहिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.